Good morning, students. As you know, I am Mr. Gupta from Shamsan Senior Secondary School, Jatnia. So, students, class 11, as you know, मैंने previous topics पे आपको trigonometry function से related कुछ important problems describe कर रहे हैं. So, आज भी उसी क्रम में हम कुछ trigonometry function से related important questions आपके लिए select किए हैं और उसको describe करेंगे. So, first we take question. So student, first question है if sin x plus cos x equal to m and sec x plus cosec x equal to n, then prove that m square minus 1 equal to 2m. स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का हेजिटेशन आपको रखना नहीं है. जो आपका क्लास 10th लेवल का नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस हैं. अगर 10th की अच्छी बुक्स साइड बुक्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी क्वेश्चन मिल सकते थे, लेकिन ये आपके 11th के सिलेबस का भी टॉपिक है जहाँ पे ये सब अच्छे क्वेश्चन आपके सिलेबस में गिवन है. तो उसमें देख रहे हैं जैसा क्वेश्चन है sin x प्लस cos x की वैल्यू m है, sec x प्लस cosec x की वैल्यू n है, देन प्रूव करना है n इन ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2m. तो स्टूडेंट, जो प्रूव करने का प्रोसीजर है कि हम लेफ्ट को लेंगे, गिवन का यूज करेंगे और राइट पे जाएंगे, या राइट को लेंगे, गिवन का यूज करेंगे, लेफ्ट पे आएंगे तो प्रूफ माना जाएगा, या हम गिवन का यूज करेंगे, लेफ्ट सॉल्व करेंगे. हो सकता है हम राइट पे नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे सिचुएशन में वहीं छोड़ देते हैं, लेफ्ट को लेते हैं, गिवन पोर्शन का यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर राइट को लेते हैं, गिवन पोर्शन का यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं. अगर दोनों लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू सेम आती है तो भी मेरा क्वेश्चन ये प्रूफ माना जाता है. सो हम उस प्रोसीजर में से ही लेके सॉल्व करते हैं. सो हम लेफ्ट को लेते हैं, प्रयास करते हैं कि मेरा राइट आ जाए. अगर नहीं आएगा तो हम राइट को भी लेके सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या दोनों इक्वल हो रहा है. तो फर्स्ट हम लेफ्ट को लेंगे, अपने गिवन पोर्शन का हेल्प लेकर के लेफ्ट को सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि आपका गिवन क्या है. गिवन है sin x प्लस cos x, m है, दिस इज 1, एंड sec x प्लस cosec x, दिस इज n. ये आपका गिवन पोर्शन है, इसको हमने इक्वेशन 1 और 2 में मेंशन कर दिया है. तो प्रूफ क्या करना है आपको वो चेक कर लीजिए. तो प्रूफ करना है n m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2m. अब हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे. उसके लिए हम लेफ्ट लेते हैं, LHS लेफ्ट है हमारा m स्क्वायर माइनस 1. अब हम लेफ्ट को लिए हैं, इसमें n और m की वैल्यू क्वेश्चन 1 और 2 की हेल्प से पुट अप करने जा रहे हैं. तो n की वैल्यू sec x प्लस cosec x, m की वैल्यू sin x प्लस cos x इट्स होल स्क्वायर माइनस. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स. लेफ्ट को लिया गया है, ln की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग पुट अप कर दी गई है. अब देखिए, हम sec को 1 cos राइट कर सकते हैं या जानते हैं sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, सो वी राइट sec x इक्वल टू 1 cos x. सिमिलरली cosec x इक्वल टू 1 sin x. यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर रूल से इसको एक्सपेंड कर देंगे. एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1. स्टूडेंट जानते हैं ये जो वैल्यू हमारी है वो आइडेंटिटी की हेल्प से 1 होती है, तो 1 पुट अप कर लीजिए और इसको भी सॉल्व कर जैसे लीजिए. कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस से कैंसिल, साइन का 1 में मल्टीप्लिकेशन साइन एक्स, यहाँ साइन कैंसिल, ये हुआ आपको कॉस एक्स, और ये 1
प्लस 2 साइन एक्स cos x माइनस वन प्लस वन कैंसिल। अब ये हुआ है आपका लेफ्ट साइड LHS इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x डिवाइड बाई cos x साइन एक्स इंटू क्या रिमेनिंग है यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू cos x। तो स्टूडेंट ये देख रहे हैं साइन एक्स cos x कैंसिल हो गया। अब ये आपका क्या बचा 2 इंटू साइन एक्स प्लस cos x। देखिए 2 इंटू साइन एक्स प्लस cos x है क्या m है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे m। यहाँ पे हिंट दे सकते हैं यूजिंग 1 टू वी गेट राइट हैंड साइड। LHS से स्टार्ट किया था राइट हैंड, इसमें मैंने क्वेश्चन किए हो गया। तो स्टूडेंट्स देख रहे थे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और यहाँ तक देख रहे हैं किसी प्रकार का यहाँ पे कोई ऐसा स्टेप नहीं है जिसको आप नहीं समझ पाएंगे। सेट को 1 बाई कॉस, सेट को 1 बाई साइन। सबसे पहले तो हम लेफ्ट को लिए हैं एन एम की वैल्यू यूजिंग 1 एंड 2 के हेल्प से पुट कर दिए हैं। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं कि यूजिंग 1 एंड 2 1 2 के हेल्प से पुटिंग हो गई है। उसके बाद सेट को 1 बाई कॉस, तो सेट को 1 बाई साइन। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर मेथड से इसको ओपन कर दिया गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। इसकी वैल्यू 1 थी 1 राइट कर दी गई, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गया। इसको भी फ्रैक्शन से सॉल्व कर दिए हैं, तो ये स्टेप मिला है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंटू भी नहीं लगा है, यहाँ पे इंटू लगा हुआ है। उस ब्रैकेट में 2 sin cos t बचा था, ये इससे कैंसिल हो गया है। 2 sin x plus cos x, sin x plus cos x की वैल्यू क्या है m। तो हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, राइट से हमारा क्वेश्चन ये हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाफ स्केल क्वेश्चन भी है। इफ x sin 2 थीटा प्लस y cos 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा एंड कहाँ है ये x sin माइनस वाई का इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स जैसा कि लिखे क्वेश्चन हमने राइट कर दिया है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, हाफ स्केल क्वेश्चन भी है, बट इसको देखिए हम कितना इजीली प्रूव कर रहा है। सबसे पहले हम अपना गिवन पोर्शन राइट करेंगे। गिवन है x sin 2 थीटा y cos 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एंड इक्वेशन 2 है x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू, जिसको हम 2 लिख सकते हैं। प्रूफ करते हैं, करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 2। सो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू वर्कआउट करनी है यूजिंग 1 एंड 2। तो सबसे पहले हम फ्रॉम 2 से आते हैं। फ्रॉम 2 में लिख रहे हैं एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई cos थीटा मिलेगा। दिस इंप्लाइज एक्स वाई को ट्रांसफर करते हैं हम, साइन को ट्रांसफर करेंगे यहाँ, तो cos बाई। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर हम x बाई वाई इक्वल टू 2 बाई 3 राइट करते हैं तो एक रेशियो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे, जैसे 2r, y की वैल्यू 3r, जहाँ r कुछ भी आपका पैरामीटर हो सकता है। तो इस टाइप से रेशियो में लेते हैं, 2:3 है, दैट्स इक्वल टू 2r, y इक्वल टू 3r। तो वैसे x बाई वाई इक्वल टू cos बाई साइन है, therefore हम राइट कर सकते हैं x इक्वल टू r cos थीटा
वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसी जैसे सपोज करते हैं आर की प्लेस पर कुछ भी राइट कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को हमें देखिए 1 to सेकेंड का यूज करके रिलेशन निकालिए। अब हम इसको फर्स्ट का भी हमारा यूज होना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बनाना चाहिए। तो अब हम एक्स की वैल्यू यहाँ कोडिंग करते हैं फर्स्ट में। सब लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग the above values of x and y in 1 we get 1 में सब्स्टिट्यूट करिए। फिर देखिए क्या रिलेशन बन रहा है। देखो सब्स्टिट्यूटिंग के बाद आपका रिलेशन होगा x की वैल्यू और cos थीटा, यहाँ पे x की प्लेस पे और cos थीटा इंटू साइन क्यू थीटा, y की प्लेस पे r साइन थीटा इंटू cos क्यू थीटा इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। कॉमन क्या लेंगे दोनों टर्म से, cos थीटा r cos थीटा साइन थीटा कॉमन आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, r cos थीटा साइन की 1 पावर और cos की 1 पावर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन की 2 पावर मीन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos की 2 पावर cos स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा क्योंकि इनटू को क्रॉस से साइन क्रॉस यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। r और भी यहाँ की आइडेंटिटी की हेल्प से वैल्यू 1 होती है, तो r इंटू 1 इंटू यहाँ पे 1 ही बचा है, इसमें r की वैल्यू 1। तो r की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से x और y की क्लियर वैल्यू आ गई अपनी। देयरफॉर x इक्वल टू, इसको हम सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 3 फिल कर दो। तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड x equal to 1 into cos theta means cos theta, y equal to 1 into sin theta equal to sin theta। Therefore हमें LHS लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रूव करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x और y की वैल्यू निकल चुकी है, cos एंड sin है, तो ये हुआ cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हुआ sin थीटा। ये वैल्यू क्या होती है 1, प्रूव कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जितना आपका हाउस स्किल क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसको कितना इजी बनाया गया। इसमें मेरा ये 2 गिवन पोर्शन था, हमने 1 2 कर दिया, ये प्रूव करना था। हम सेकेंड से चले हैं, इसको ट्रांसफर कर दिए हैं। ट्रांसफर करने के बाद हम एक्स बाई वाई की वैल्यू चेक कर दिए। एक्स बाई वाई की वैल्यू चेक करने से आपको क्या मिला, एक्स बाई वाई इक्वल टू कॉस बाई साइन हो गया। अब एक्स बाई वाई का मतलब एक्स और वाई का रेशियो मिल गया, कॉस रेशियो कॉस थीटा रेशियो साइन थीटा, तो उसको ले सकते हैं x इक्वल टू r cos थीटा y इक्वल टू r sin थीटा। इसको मैंने थर्ड डिक्लेयर कर दिया। अब इस वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं 1 नंबर में, क्योंकि 1 2 दोनों के हेल्प से ये क्वेश्चन मेरा आपको होना चाहिए। तो जब हम 1 में इसको सब्स्टिट्यूट किए हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग द एबव वैल्यू दैट y इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हुई है और cos थीटा sin थीटा r sin थीटा cos थीटा इक्वल टू ये। अब इस दोनों टर्म में कॉमन और cos sin है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे sin स्क्वायर यहाँ पे cos स्क्वायर, ये sin थीटा cos थीटा कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। r इनटू दिस वैल्यू 1, यहाँ पे 1 से इनटू में होगा ये, तो r की वैल्यू 1, तो r की वैल्यू 1 तो आ गई। तो फ्रॉम थर्ड से हमारे x की वैल्यू 1 cos थीटा मींस cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा मींस 1 इनटू sin थीटा इक्वल टू sin थीटा। जब x y की वैल्यू दोनों cos एंड sin हो गई, देखो लेफ्ट लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x की वैल्यू y की वैल्यू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, ये वही क्वेश्चंस आपका प्रूव किया। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन डिस्क्राइब कर देते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए है क्या, क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन है इफ sin x plus cos x equal to small x, then prove that sin power 6x plus cos power 6x equal to 1 minus 3/4 a square
-1 its whole square where a square less than or equal to 2 ये कंडीशन। तो स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं क्वेश्चंस आपके सामने राइट किया गया है। इफ sin x प्लस cos x की वैल्यू है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। वो गिवन है sin x प्लस cos x इसको वन लेते हैं और प्रूव करना है। टू प्रूव यहाँ पे हम राइट करते हैं। टू प्रूव है sin cos x cos x इक्वल टू 1 माइनस 3/4 a स्क्वायर फ्रॉम x²। सो स्टूडेंट्स प्रूफ का हम LHS से स्टार्टिंग करेंगे। sin पावर 6x cos पावर 6x इसको राइट कर सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड इसको राइट कर सकते हैं cos स्क्वायर x का होल क्यूब, सॉरी sin स्क्वायर x का होल क्यूब करेंगे। 56 पावर हो गए तो उसे ऐसे और का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे आपके लिए रिजल्ट होगा कि a³ प्लस b³ का रिजल्ट डालेंगे। ये होता है एक फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकंड ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस a। इस पे एक्सपेंड किया जाएगा इसको। ये आपका रिजल्ट होता है। तो इस रिजल्ट की हेल्प से एक्सपेंड कर दीजिए। बस देख रहे हैं डिफरेंस क्या है। a के प्लेस पे sin स्क्वायर x, b के प्लेस पे cos x। एक्सपेंड करिए। दिस इज इक्वल टू a प्लस b का मतलब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर मीन्स sin स्क्वायर x का स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस ab मीन्स a मीन्स sin स्क्वायर x, b मीन्स cos स्क्वायर x। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 आप जानते हैं, आइडेंटिटी है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1 हो गया। अब इसको देखिए ब्रैकेट हम चेंज कर रहे हैं, इससे कोई डाउट नहीं है सर। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है ये देखिए, फिर यहाँ पे कर लीजिए। इसलिए ब्रैकेट से कोई दिक्कत नहीं हो, तो आपको टर्म्स को अरेंज करने को दिखाया जा रहा है। इसका स्क्वायर दोनों में कोई चेंजिंग नहीं। तो यहाँ पे एक चीज की सेटिंग की जाएगी, जैसा कि देख लेंगे a का होल स्क्वायर, a मीन्स sin स्क्वायर x, b का होल स्क्वायर, b मीन्स cos स्क्वायर x। तो अब इसमें प्लस 2ab प्लस करने जा रहे हैं, 2ab माइनस करने जा रहे हैं। ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कि जितना हम प्लस करेंगे उतना ही माइनस करेंगे, उसका बेनिफिट मिलेगा। 2ab प्लस करेंगे तो 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इतना ही माइनस भी कर देंगे, खत्म हो जाए इसका 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये तो जितना मैंने प्लस किया उतना माइनस कर दिया है। ये दोनों टर्म यहाँ पे है, ये टर्म हमारा स्टेप से ऊपर अभी है, तो उसको हम राइट कर देंगे, नीचे राइट कर देते हैं माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सो अब देखिएगा जितना हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, जितना अंडरलाइन हुआ है। अब ये दोनों टर्म एक में ऐड हो जा रहे हैं, 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1 sin स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये आपका 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब ये वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 को डायरेक्ट 1 लिखते हैं, तो 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यहाँ से सॉल्व, इसको फॉर्म पे लाके यहाँ से थोड़ा रखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें बताया कि लेफ्ट को लेंगे राइट पे जाएंगे, लेकिन गिवन का यूज होना चाहिए। अभी तक तो गिवन का यूज हुआ नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा प्रूव कैसे हो सकता है, होगा भी नहीं, अगर हो भी जाता है तो रॉन्ग इसको माना जाएगा। तो अभी तक हमने अपने गिवन क्वेश्चन का यूज नहीं किया है, हम सॉल्व किए, इसको ब्रेक किए और यहाँ पे आके रुके हुए। अब यहाँ से देखिए हम अपने गिवन पे आते हैं। गिवन क्या है कि सिंस sin x प्लस cos x है। अब यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे, ये होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x
प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वैल्यू 1 होती है, 1 राइट करेंगे, 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। या 1 को ट्रांसफर करिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस 1 का ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। दिस इंप्लाइज अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं कि हम गिवन को लेके स्टार्ट किए, स्क्वायर किए और उसके बाद प्रोसीडिंग किए तो हमें साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई है ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। इस वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो अब हम राइट करेंगे फ्रॉम 3rd and 4th। Now from 3rd and 4th LHS is equal to थर्ड से देखें LHS पे हम रुके हुए हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 4 में शो की गई है, वो है ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे राइट कर सकते हैं ये हो गई 4। सो हम देख रहे हैं अपने राइट पे आ चुके हैं, इक्वल टू राइट क्वेश्चन प्रूव होगा। तो स्टूडेंट्स यही है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसमें जैसा कि देख रहे हैं क्लास 11 स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक कोई भी नया रिजल्ट आपके लिए नहीं लाए। जो भी आपका प्रीवियस 10th का रिजल्ट है, जो आपकी पोस्ट नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग ही इस बेस पे ही क्वेश्चन थे। तो हो सकता है क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक में सिर्फ टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, अच्छी राइटरों की जो साइड बुक लेते उसमें मिल सकता था। फिर भी यहाँ 11th के सिलेबस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो आप कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो वॉच करिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बार बार उसको देख सकते हैं, अपने बेस पे थोड़ा सा स्टार्ट करिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अभी तक हम कोई नया ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट ला नहीं रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड से ही टीचिंग की जा रही है। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम न्यू रिजल्ट हमको जनरेट करना पड़ेगा। सो इसको आप क्लियर कट समझिएगा। नेक्स्ट डे हम कुछ नए रिजल्ट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।